हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 में रिलीज हुई अनुष्का शेट्टी और नवीन पॉली शेट्टी की फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी। वैसे तो आजकल ज़्यादातर फिल्में किसी मैसेज को ध्यान में रखकर कम ही बनाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर निर्माता निर्देशकों का ध्यान फिल्म के कमर्शियल सक्सेस पर ही ज़्यादा होता है और इसी चक्कर में सिनेमा समाज का आईना होता है वाली बात कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि आजकल की जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों को बिल्कुल ही नए अंदाज में पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है, जिसमें इमोशंस है, नाराजगी है, कॉमेडी है और अंत में आते आते रोमांस भी हो जाता है। तो चलिए इन बातों को यहीं पर रोकते हुए अब हम आपको सीधा फिल्म की कहानी की तरफ ले चलते हैं। अनविता रावली शेट्टी एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो कि यूके के एक रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ है। अनविता ने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही आगे किसी के साथ इस बंधन में बंधने का उसका इरादा है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम के साथ ना तो कोई समझौता करना चाहती है और ना ही अपनी जिंदगी को किसी और के साथ बांटने के लिए उसके ऊपर भरोसा करने को तैयार है। उसके साथ उसकी माँ भी रहती है, लेकिन माँ की बीमारी अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास काफी कम वक्त बचा था। माँ की बड़ी इच्छा थी कि अनविता किसी भी तरह से शादी के लिए तैयार हो जाती, पर अनविता उसकी बात नहीं मानती। दरअसल इन सबके बीच अनविता के माँ बाप का टूटा हुआ रिश्ता और उसके मन में बचपन की वो कड़वी यादें थी, जिनके कारण उसका प्यार, मोहब्बत और शादी जैसे रिश्तों से विश्वास उठ गया था। लेकिन अनविता को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था और सिर्फ उनके इच्छा की खातिर वो भारत आने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम दिनों को अपनी मिट्टी में गुजारना चाहती थी। पर यहाँ आने के कुछ ही दिनों के बाद अनविता की माँ की मौत हो जाती है, लेकिन मरते मरते भी उनके दिमाग में अपनी बेटी का अकेलापन ही घूम रहा था। अब जब तक माँ जिंदा थी तब तक तो अनविता को महसूस नहीं होता, लेकिन उनके मरने के बाद उसको अकेलेपन का मतलब समझ में आता है। धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में चली जाए। इसी तरह से सोचते सोचते अचानक से उसके मन में एक अलग सा ख्याल जन्म लेने लगता है। क्योंकि अनविता सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही क्लोज थी, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि दुनिया में माँ बच्चे के रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और उसके आखिरी दिनों के लिए उसका बच्चा ही उसका सहारा बनेगा। बस यहीं पर वो प्रेग्नेंट होने का फैसला ले लेती है, लेकिन ना तो शादी करके और ना ही अडॉप्शन के थ्रू, क्योंकि उसको अपनी माँ की ही तरह अपने बच्चे की बायोलॉजिकल मदर बनना था। इसलिए इसके लिए वो चुनती है IUI के माध्यम को, यानी कि इस काम के लिए उसको जरूरत पड़ने वाली थी एक स्पर्म डोनर की। अपने इस काम के लिए वो फर्टिलाइजेशन सेंटर में जाती है। एक बात और कि इंडिया आने के बाद उसके हर कदम पर साथ देने वाली उसकी दोस्त काव्या यहाँ पर भी उसके साथ ही थी। काव्या एक डिवोर्सी लेडी थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन सेंटर पर आकर अपनी रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट को मेंशन करने के लिए वो भरने वाली ही थी कि तभी उसको वहां पर स्पर्म डोनेट करने वाले आदमियों की लंबी कतार नजर आती है। यानी कि यहाँ पर किसी भी आदमी को स्पर्म डोनर के रूप में लिया गया था। ना तो उसके बारे में कुछ भी पता किया जाता था और ना ही उसकी फैमिली हिस्ट्री और ना ही एंसेस्ट्रियल बैकग्राउंड के बारे में। ये सब जानने के बाद अनविता सब कुछ देख परख कर अपना खुद का डोनर लाने का डिसाइड करती है और इसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड की हुई क्वालिटीज के मुताबिक लड़कों को देखना शुरू कर देती है। लेकिन बात कहीं भी नहीं बन रही थी। अपनी इसी स्ट्रगल में उसकी मुलाकात होती है सिद्धू पॉली शेट्टी से, जो कि वैसे तो एक मिडिल क्लास लड़का है और साधारण सी नौकरी करता है, लेकिन शौकिया तौर पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है और वो अपने इस काम में बहुत अच्छा है। पहली ही नजर में अनविता को सिद्धू अपने काम के लिए बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसकी हैबिट्स और पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। अब अनविता का पर्पस तो शुरू से ही बहुत क्लियर था, इसलिए उसकी ओर से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिद्धू के दिल में उसके लिए प्यार वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। पर उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि अनविता को आखिर उससे क्या चाहिए था। धीरे धीरे बिना सच्चाई जाने वो अनविता की बातों को मानना शुरू कर देता है, जैसे शराब छोड़ देना, सिगरेट से दूर हो जाना। अब अनविता उसको ये सब करने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। पर इन सबसे अनजान सिद्धू एक दिन उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। वैसे शुरू में सिद्धू के मन में ये बात आई थी कि अनविता और उसकी उम्र में काफी फासला था, लेकिन अब प्यार हो गया था तो हो गया था। पर उसकी इस एक तरफा सोच पर उस वक्त पूरी तरह से पानी फिर जाता है जब अनविता उससे कहती है कि वो ना तो उससे प्यार करती है और ना ही उससे शादी कर सकती है, लेकिन फिर भी उसको सिद्धू से ही प्रेग्नेंट होना था। सिद्धू मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था। उसकी समझ में अनविता की बात बिल्कुल भी नहीं आती। वो अनविता की इस अजीब सी ख्वाहिश के बारे में सुनकर हैरान रह जाता है और गुस्से में आकर उसको खूब बुरा भला कहता है। अब इसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अनविता को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से सिद्धू का दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात
बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और अपनी डिमांड पर कायम रहती है कि उसे तो सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए था। उधर सिद्धू जब देखता है कि उसके मना करने के बाद अन्विता दूसरे लड़कों को इस काम के लिए तैयार करने में लगी थी तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सिर्फ अन्विता को किसी और के साथ ये सब करने से रोकने के लिए पहले उससे माफी मांगता है और फिर उसका साथ देने की बात मान लेता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि इस पूरे काम में अन्विता और सिद्धू को फिजिकल होने की जरूरत नहीं थी, जबकि सिद्धू को ठीक इसका उल्टा लग रहा था। आखिर में जब सारी डिटेल्स बताने के लिए अन्विता उसको अपने ऑफिस में बुलाती है तो सिद्धू मूड बनाकर अच्छे से तैयार होकर पहुंचता है। उसको इस तरह से देखकर अन्विता समझ जाती है कि एक बार फिर उसको गलतफहमी हो गई है, इसलिए इस बार बिना किसी देरी के वो उसको बताती है कि जैसा भी वो समझ रहा था वैसा कुछ नहीं था। यानी कि इस प्रोसेस में अन्विता और सिद्धू को इंटीमेट होने की कोई जरूरत नहीं थी। सिद्धू को सिर्फ अपने स्पर्म्स ही डोनेट करने थे। ये प्रोसेस बाहर के देशों के लिए भले ही आम बात थी, लेकिन सिद्धू ने इसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं था। क्योंकि उसको अन्विता से प्यार हो गया था, इसलिए उसकी खुशी के लिए वो IUI के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी शुरू कर देता है। क्योंकि सिद्धू को इन सब की जरा भी आदत नहीं थी, इसलिए उसके जैसे मस्त मौला इंसान के लिए ये सब किसी बड़े सेक्रीफाइस से कम नहीं था। पर एक दिन अन्विता की खातिर ये सब करते करते वो निराश होने लगता है और जम के शराब और सिगरेट भी पी लेता है। तब जाकर अन्विता उसको इस बात का असली कारण बताती है कि वो क्यों प्यार और शादी के नाम से दूर भागती थी। अन्विता के उस तकलीफ वाले बचपन के बारे में सुनकर सिद्धू को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बार फिर से वो अन्विता का साथ देने का फैसला करता है। लेकिन इस बार वो जो कुछ भी कर रहा था वो पूरी खुशी के साथ कर रहा था। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उनके बीच सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक बार स्पर्म डोनेट करने के बाद डोनर को रिसीवर से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखना था और ना ही किसी के भी सामने ये बात क्लोज करनी थी, इसलिए सिद्धू बहुत उदास हो गया था। अपनी इसी हालत में वो अन्विता से एक वादा लेता है कि होने वाला बच्चा चाहे लड़का होगा या लड़की, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में उसने अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश की तो वो उससे यही कहेगी कि उसके पिता एक ऐसे इंसान थे जो कि उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे, ना कि कोई स्पर्म डोनर। इसके बाद धीरे धीरे सिद्धू अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश करने लगता है। उधर अन्विता भी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो इस गुड न्यूज को सिद्धू के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन सिद्धू का दोस्त उसको सिद्धू से मिलने नहीं देता। अन्विता को नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन कुछ तो था जो कि उसे नॉर्मल नहीं होने दे रहा था। ना चाहते हुए भी उसको सिद्धू की यादें परेशान कर रही थी, पर वो इस सच को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसको सिद्धू से प्यार होने लगा था। आखिर में थक हार कर अन्विता एक बार फिर से UK लौटने का फैसला कर लेती है और धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है। हालांकि सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अब काफी सफल होने लगा था, पर फिर भी उसके दिल का एक हिस्सा उदास ही रहता था। उधर अन्विता की भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी, उससे भी कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब एक बार फिर वो जगह बदलने का फैसला करती है और इस बार किसी को कुछ भी बताए बिना कहीं चली जाती है। इस बीच सिद्धू के पिता को उसके मन की हालत का पता चल जाता है और वो उससे अन्विता को अपने प्यार और साथ का विश्वास दिलाने के लिए कहता है, क्योंकि असल में अन्विता को किसी भी रिश्ते के छूट जाने से डर लगता था, इसलिए उसके अंदर से इस डर को भगाने की जरूरत थी। पिता की बात सुनकर सिद्धू को एहसास होता है कि अन्विता को अपने प्यार का भरोसा दिलाने में उससे कहाँ गलती हो गई थी, इसलिए इस बार उसको पाने के इरादे से सिद्धू UK पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आने के बावजूद वो अन्विता को ढूंढ नहीं पाता। अंत में चप्पे चप्पे की खाक छानने के बाद वो उसकी डिलीवरी के समय अस्पताल में मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि केवल उसका अन्विता का हस्बैंड ही उसके साथ लेबर रूम में जा सकता था। अन्विता उसकी आवाज पहचानती है और जवाब देती है कि वो बच्चे का पिता है और इससे सिद्धू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मेडिकल फॉर्म में अपना नाम पिता के तौर पर देखता है। अंत में बच्चे के जन्म के साथ ही फिल्म का अंत सिद्धू के स्टैंड अप शो के साथ होता है, जहां इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि उसने अन्विता से शादी कर ली थी और वो ये कहकर शो को खत्म कर देता है कि उसे अपने बच्चे के लिए डायपर बदलने के लिए जाना था। तो ये फिल्म यहीं पर समाप्त हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।